नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है, कॉलेजियम सिस्टम अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए जो एक लॉ है, एक कानून है, जो कि इवॉल्व हुआ जुडिशरी के जजमेंट्स के द्वारा, जिनको 3 जजेस केस भी कहा जाता है, उस व्यवस्था को लेकर और सरकार का अपना मत है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी है, जिसमें सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार हमने बयानबाजी देखी, कई बार इसमें हमने रिएक्शंस भी देखे हैं। रिसेंटली इस पूरे मुद्दे पर एक और नई चीज़ आ गई है, विच इज़ अ लेटर फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर टू द CGI, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। क्या है एग्जैक्टली ये न्यूज़, क्या कहा गया है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ, थोड़ा सा ब्रीफली इसको देखेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। सो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज़ रिपोर्टेडली रिटन, उन्होंने एक लेटर लिखा है CGI DY चंद्रचूड़ को, और ये कहा है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी इंक्लूड करे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, जो डिसाइड करती है जजेस की नियुक्ति के संबंध में। डिसीजन इसी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया है? वाई दिस लेटर हैज़ बीन रिटन? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ मिनिस्टर, इस तरह से अगर सरकार के प्रतिनिधि कॉलेजियम का हिस्सा होंगे तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा इस 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में। तो अकॉर्डिंग टू रिजिजू दिस सिस्टम इज ओपेक, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो जिसके लिए सरकारी प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिस्टम में, जो कि नियुक्त करती है जजेस को, ऐसा इनका कहना है। रिजिजू ने यह भी कहा है कि राज्य प्रतिनिधियों को भी होना चाहिए, जो कि कहाँ पर, हाई कोर्ट कॉलेजियम में, मतलब केंद्र सरकार में केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य में हाई कोर्ट कॉलेजियम में राज्य प्रतिनिधि भी पार्ट हों। जो लेटर है ये लेटेस्ट है इस पूरे ऑनगोइंग टसल में जो कि चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। किस पर? ऑन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की नियुक्ति को लेकर जो ये मुद्दा है, तब बहुत समय से टसल चल रहा है यहाँ पर। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। क्लास का टाइमिंग 11 AM रोज़ का सुबह क्लास होती है। दीज आर फ्री सेशंस, यू कैन एनरोल। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम वाई अनअकैडमी? अनअकैडमी से क्यों जुड़े? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के ना बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं लेक्चर्स पे, लाइव मेंटोरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स एंड द रिजल्ट्स। अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकता है कि मैम कैसे जुड़े? जुड़ने के लिए आपको लेना होगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक कोई भी। अब यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10, तो एक बेनिफिट ये है कि आपको ये वाला अमाउंट नहीं पे करना होता, आप करेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट पे। साथ ही अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10, तो आपको मेरा भी सपोर्ट रहेगा, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी जर्नी में। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये जो रो है, इसमें पूरा जो इशू है, पूरा जो टसल चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, ऑपोजिशन से भी आई हैं, बहुत सारे लोगों ने इनमें इस संबंध में अपना अपना विचार रखा है। एंड इट्स नॉट जस्ट द लॉ मिनिस्टर बट ऑल्सो आवर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। यहाँ पर कुछ क्रिटिकल स्टेटमेंट्स इनके द्वारा भी दी गई ऑन दी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जहाँ पर उन्होंने ओवरटर्न कर दिया था NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। NJAC क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले। यहाँ पर उन्होंने इस पूरे डिसीजन को, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया था, खारिज कर दिया था, इसको कहा कि ये काफ़ी बड़ा एक ग्लेरिंग इंस्टेंस है जहाँ पर सिवियर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को। पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, मतलब इट इज़ द डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग बॉडी, उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी संप्रभुता को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और कहीं ना कहीं इस डिसीजन से डिसरिगार्ड किया गया है मैंडेट को लोगों के, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं एज द कस्टोडियंस, जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उसको भी डिसरिगार्ड किया गया है इस डिसीजन से। NJAC क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, एक प्रपोज्ड जुडिशियल अपॉइंटमेंट बॉडी थी, जो सरकार के द्वारा इसमें अमेंडमेंट संशोधन करके संविधान में इसको इंक्लूड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि लॉ मिनिस्टर और एक प्रतिनिधि होगा जो कि एग्जीक्यूटिव की तरह चूज किया जाएगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, नाउ इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट 2014 में इसको पास किया गया,
और इसका उद्देश्य था कि कोलेजियम को रिप्लेस करेगा और एनजेएसी विल बिकम द जुडिशियल अपॉइंटमेंट बॉडी आफ्टर दिस 2015 में। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक घोषित करते हुए खारिज कर दिया। मैं यहाँ आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 ऑर्गन्स हैं, 3 पिलर्स हैं, जहाँ पे लेजिस्लेचर का काम, संसद का काम, जो विधायिका है उसका काम है विधान बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है जो कार्यपालिका है, और जुडिशरी का जो रोल है यहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना कि जो भी कानून बन रहे हैं, जो भी लॉज लाए जा रहे हैं वो संविधान के दायरे में हो, संवैधानिक हो। और अगर कोई कानून संविधान के दायरे के परे है, गैर संवैधानिक है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित करने का अधिकार जुडिशरी के पास है। उसी अधिकार के चलते जुडिशरी ने एनजेएसी को खारिज कर दिया था, इस संशोधन को खारिज कर दिया था गैर संवैधानिक बोलते हुए, बिकॉज ये था कि इट इज लाइक काइंड ऑफ कोलेजियम सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है और साथ में इंडिपेंडेंस जुडिशरी को भी हैम्पर कर रहा है, विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या क्या कहा है, तो ये जो कॉन्स्टेंट अटैक्स हो रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं लॉ मिनिस्टर के द्वारा ऑन दी कोलेजियम, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से मतलब नहीं देखा गया, लिया गया। नवंबर में लास्ट ईयर जस्टिस संजय किशन कौल जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर हैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के, और साथ साथ ये कोलेजियम का भी पार्ट हैं। एक हियरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशंस हैं अबाउट द लॉ, कोलेजियम की यहाँ पर बात करें, लेकिन कुछ भी है, इट स्टैंड्स, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, ये इस देश का कानून है, उससे परे हम नहीं जा सकते हैं। इन्होंने आगे कहा कि मैंने काफ़ी बार प्रेस की रिपोर्ट्स को इन सबको मतलब इग्नोर भी किया है, लेकिन अब ये किसी ऐसी अथॉरिटी से आ रहा है कि इस पर कुछ बोलना ज़रूरी है और ये अब नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा। रिएक्शंस की बात करें अगर हम, तो सेंटर पर ये आरोप लगाया गया है फ्रॉम द ऑपोजिशन कि वो ट्राई कर रही है जुडिशरी को कैप्चर करना, जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में लाना। यहाँ पर सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने 15 जनवरी को कहा कि सरकार का मतलब एक मंशा है, वो चाह रही है कि वो कैप्चर कर ले जुडिशरी को, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जहाँ पर एनजेएसी एक नए अवतार में लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल भी इस फैक्ट को एडजस्ट नहीं कर पा रही है कि उसका कोई फाइनल वर्ड नहीं है जजेस की नियुक्ति में, और इस चीज़ को वो रिजेंट कर रही है, इस चीज़ को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा सब चल रहा है। नाउ गोइंग बैक टू द बेसिक्स, ये तो पूरा टसल चल ही रहा है जुडिशरी और सरकार के बीच में, ऑपोजिशन का रिएक्शन भी हमने देख लिया। लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स नाउ। संविधान की बात करते हैं और उस कानून की बात करते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई दिस इज लॉ ऑफ द लैंड, इसको हम नहीं बदल सकते। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 ऑफ पार्ट 5 जो कि यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है, यहां पर बात की गई है आर्टिकल 124 में, इट टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पर मैं सारे आर्टिकल्स में नहीं जाऊंगी, आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट द सेकंड क्लॉज। यहां पर नियुक्ति की बात की गई है जजेस की, जहां पर यह कहा गया है कि हर जज जो भी है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ नंबर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट, अगर स्टेट्स में हैं तो। यहां पर इसी पे छोड़ देती हूं मैं, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा गया है कि जजेस की नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी जजेस की नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ दिस आफ्टर कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया गया अलग अलग केसेस में। इस तरह के 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पहला जो केस था 1982 का, उस केस में बेसिकली इसको कॉन्करेंस नहीं कहा गया था कंसल्टेशन को, कि प्रेसिडेंट पूछते हैं वो कॉन्करेंस है कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसल्टेशन को लेकर प्रॉब्लम थी कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कि सिर्फ पूछना है कि उसके अनुसार भी काम करना है। लेकिन 1992 का जो सेकंड जजेस केस आया, वहां से कंसल्टेशन का मतलब बाइंडिंग कर दिया गया राष्ट्रपति को, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, और यहां से जन्म हुआ कोलेजियम सिस्टम का। इवेंचुअली ये सिस्टम डेवलप हुआ बाय द थर्ड जजेस केस, जो तीसरा केस था उसमें, उस पर हम नहीं जाते, उसके बारे में हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, कोलेजियम एक्चुअली अब क्या होगा, तो ये 3 जजेस केस के द्वारा इवॉल्व हुआ है। सेकेंड केस में कंसल्टेशन बाइंडिंग कर दिया गया था, जहां से पूरे सिस्टम का जन्म हुआ, मैं आपको पहले बात बता चुकी हूं, उसको ध्यान रखिएगा ना। कोलेजियम सिस्टम में विल बी अ ग्रुप, एक ग्रुप है जिसको हेड करते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और इसमें होते हैं 4 और सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। तो टोटल इट इज अ 5 जजेस सिस्टम, ठीक है, जो कि डिसाइड करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड उनके ट्रांसफर के बारे में भी। सिस्टम का जो ओरिजिन है और जिस पर ये चल रहा है, अभी भी 3 जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए थे अलग अलग समय पर, जिनको 3 जजेस केस कहा जाता है। नाउ इन द प्लेलिस्ट ओनली यू विल गेट वन, एक एनजेसी को लेकर, इसको लेकर एक पहले भी मैं एक सेशन बना चुकी हूँ जहां पर मैंने तीनों जजेस केसेस को विस्तार से डिस्कस किया आप लोग के साथ, तो आप जाकर वो भी सेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट ने बताया कि संविधान के अनुसार जजेस की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कंसल्ट करके जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जैसा उनको आवश्यक लगता है, जिसमें कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ लेटेस्ट स्टेजेस पे। बाकी जजेस की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, जब वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जैसा उनको सही लगता है। यहाँ पर 1992 के केस में ये चेंज आया कि कंसल्टेशन विल बी बाइंडिंग, और यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ कि सीजेआई का जो कंसल्टेशन है डज नॉट मीन ओनली सीजेआई, यहाँ पर केवल सीजेआई की बात नहीं हो रही है, इट विल बी फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब 5 जजेस आपस में कंसल्ट करेंगे और किसी एक का से नहीं होगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी द डिसीजन विल बी टेकन। कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम क्या करता है, रिकमेंड करता है नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटिव नियुक्ति कर रहे हैं, तो केंद्र को नाम दिए जाते हैं, केंद्र सरकार इन नाम को प्रपोज कैंडिडेट्स को कंसल्टेशन के लिए भेजती है, जिनको वो चाहते हैं कि चलो ये कोलेजियम से भी नाम आते हैं और केंद्र सरकार भी भेज सकती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में काफी समय लगता है क्योंकि टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, और कोलेजियम अगर रीसेंड कर देता है अपने ही नेम्स को दोबारा से, तो नाउ द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स असेंट टू द नेम्स, मतलब राष्ट्रपति को नाम को बेसिकली अपॉइंट करना होगा इन लोगों को, ठीक है। जिसके बाद ये 99th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 का, जिसमें एनजेसी वाज एक तरह से इंट्रोड्यूस्ड एज अ बॉडी, एज एन अपॉइंटमेंट बॉडी, जो कि रिप्लेस करेगा कोलेजियम सिस्टम को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो एनजेसी को खारिज कर दिया गया, इसको क्वॉश कर दिया गया बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये कहते हुए कि भाई ये गैर संवैधानिक है। अक्टूबर 2015 को एनजेसी का जो उद्देश्य था वो था कि वो भी रेकमेंड करेगा नाम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, और इसमें कौन कौन होगा अकॉर्डिंग टू दी अमेंडमेंट, क्या क्या प्रपोज किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे जिनको चूज किया जाएगा बाय अ सिलेक्शन कमिटी हियर, ठीक है। ये प्रपोज किया गया था यहाँ पर कि मतलब ये टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, अभी कितने हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ पर 3, एक लॉ मिनिस्टर, 2 पर्सन जो कि सिलेक्शन कमेटी चूज करेगी, जजेस 3 होंगे आउट ऑफ 5। तो दिस वाज प्रपोज, इसको क्वॉश कर दिया। उसके बाद से मतलब रिसेंटली फिर से ये, क्योंकि नियुक्ति का समय था, फिर से ये मुद्दा गर्म हो गया और फिर से इसमें बवाल काफी ज्यादा अभी तक चल रहा है। लेट्स सी व्हाट द रिस्पॉन्स विल बी कमिंग। सो दोस्तों 2024 की तैयारी आप अभी शुरू कर सकते हैं। एक्सपीडिशन बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे 19 तारीख से। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर द कोर्स। NCERT CSAT भी इंक्लूडेड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ मिलेगी। ये टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। यू कैन सी द बेस्ट इन द फील्ड, अपने अपने टॉपिक्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स के, दीज आर द बेस्ट टीचर्स। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर फॉर यू गाइज। इसके अलावा लास्ट माइल विच इज़ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी सेंटर खुल चुका है राजेंद्र नगर में, जाकर एनरोल कर लीजिए 2024 के लिए। अगर आप एनरोल करते हैं ऑफलाइन बैच में तो आपको बेनिफिट मिलेगा, सभी प्लस का जो भी क्लासेस और टेस्ट हैं उस सब का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं, तो 2 in 1 होगा। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.